गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारी क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारा है यूनिट फर्स्ट ही चल रही है, लेकिन उसमें क्या है नया रेशे के बारे में जानेंगे। नया रेशा मीन्स हमने पहले जो किए थे वो क्या थे, नेचुरल वानस्पतिक रेशे के बारे में जाना था, जो कि था कपास और क्या किया था हमने लिनन। वो जो दो रेशे थे वो क्या थे, वानस्पतिक यानी वेजिटेबल फाइबर्स थे। अब बात करते हैं हम एनिमल फाइबर की, जो कि क्या है वूल है। एनिमल फाइबर दो प्रकार के बताए थे, एक बताया था ऊन और दूसरा बताया था इसमें रेशम। ऊन और रेशम ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है और क्या है वैसे भी क्या है, ये दोनों मुख्यतः ये दो ही हमें क्या है एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं, ऊन और रेशम। ये हमें होता है भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, इनसे हमें क्या है ऊन प्राप्त होती है। रेशम होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से यानी रेशम का जो कीड़ा होता है उससे हमें क्या है रेशम प्राप्त होता है। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों क्या है प्रोटीन फाइबर होते हैं। प्रोटीन फाइबर होते हैं यानी प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो बाल हैं वो भी क्या है प्रोटीन के बने होते हैं। जब आप इनको जलाओगे क्या आएगी, दोनों रेशों को जलाओगे तो क्या है बालों के जलने जैसी क्या आएगी, इसमें से स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे बाल हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, ये दोनों भी क्या है प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इनको क्या है जलाने पर जो गंध आएगी वो कैसी होगी, बालों के जलने जैसी गंध होगी। अब आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो है एनिमल फाइबर, वूल की बात करेंगे यानी ऊन की बात करेंगे। ऊन की बात करेंगे, ऊन के बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार से क्या है इन दोनों में क्या है कई प्रकार की क्या है समानता पाई जाती है, क्योंकि ये क्या दोनों ही क्या है जांतु रेशे हैं। ऊन मुख्यतः क्या है भेड़ से प्राप्त होती है, रेशम क्या है रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। बाल जानवरों के शरीर पर क्या है उत्पन्न होते हैं, जिन्हें प्रकृति से प्राकृतिक रूप से क्या है सर्दी, गर्मी और धूप इत्यादि से क्या है उनको बचाकर रखता है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ अति प्राचीन काल से क्या है, अति प्राचीन काल से क्या है उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते आ रहे हैं इंग्लैंड में। यहाँ के ऊनी वस्त्र अपनी सुंदरता, कोमलता, श्रेष्ठता के लिए क्या है बारीकी, गर्माहट एवं आकर्षण के लिए क्या है विश्व भर में प्रसिद्ध थे। इनके जो वहाँ के जो वो क्या थे ऊनी वस्त्र, श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कोटि के ऊनी वस्त्र का उपयोग राजा महाराजा अपनी पोशाकों में किया करते थे। यानी जो गरीब लोग थे उनकी पहुंच से वो परे थे, लेकिन जो राजा महाराजा थे क्या थे वो अच्छी क्वालिटी के क्या उत्तम कोटि के जो ऊनी वस्त्र होते थे वो पहनते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि इनका जो ऊनी वस्त्र का निर्माण स्थान है वो क्या है मेसोपोटामिया कहा जा रहा है। जो यहाँ अति प्राचीन काल से क्या है भेड़ पाले जाते आ रहे हैं, उनके बालों से वस्त्र निर्माण किया जाता था। ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम गडरिया द्वारा मेरिनो जाति की भेड़ों को पाला जाता था। जो मेरिनो जाति की जो भेड़ है उनको गडरियों के द्वारा क्या पाला जाता था, उनको पाला जाता था। तो क्या है जिससे क्या उत्तम कोटि के ऊन की प्राप्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं मेरिनो वूल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं मेरिनो वूल कहते हैं। मेरिनो नाम की जो भेड़ें होती है उनको पाला जाता था, जैसे क्या है मेरिनो वूल कहते हैं या मेरिनो ऊन कहते हैं, उसी के नाम से क्या है उस ऊन का नाम पड़ गया है। 13वीं शताब्दी तक स्पेन में ऊन उत्पादन का कार्य होने लगा। यहाँ का जो ऊन है वो मेरिनो ऊन के नाम से प्रसिद्ध था।
मैरिनो ऊन उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ ऊन होते थे। इनसे बने वस्त्र होते थे वो क्या होते थे? कोमल, बारीक, सौंदर्यमय एवं आकर्षक लगते हैं। अतः अन्य देशों ने भी स्पेन से मैरिनो जाति की भेड़ों को मंगवाकर अपने यहाँ उनको पालना शुरू कर दिया, ताकि क्या है वैसे ही उत्तम कोटि की ऊन है वो हमें प्राप्त हो सके। आजकल विश्व के अनेक देशों में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है। अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देश ऊनी वस्त्रों के मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। भारत में भी अति प्राचीन काल से क्या है ऊनी वस्त्र बनाए जा रहे हैं। इनका प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्यों से एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त जो प्रतिमाएं थी उनसे होता है, जिन पर आकर्षक डिजाइनों से निर्मित ऊनी वस्त्र लपेटे पाए जाते थे। भारत में निर्मित ऊनी वस्त्र कंबल, शॉल एवं अन्य परिधान अपनी श्रेष्ठता, सुंदरता, उत्कृष्टता, बारीकी, सूक्ष्मता, गर्माहट, आकर्षण, डिजाइन एवं कोमलता के लिए क्या है विश्व भर में क्या है ये प्रसिद्ध है। महाभारत में भी ऊनी वस्त्रों के वर्णन मिलते हैं। वैदिक काल में भी ऋषि मुनि पशुओं की खालों को शरीर आवरण के रूप में प्रयोग किया करते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि भारत में सबसे पहले ऊन उत्पादन का कार्य कश्मीर से प्रारंभ हुआ था। जो ऊन उत्पादन का जो कार्य है सबसे पहले इंडिया में कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले इसका कार्य सबसे पहले भारत में कश्मीर में ऊन उत्पादन का कार्य इंडिया में सबसे पहले कहाँ हुआ? कश्मीर में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों की ओर से दूत बनकर जब भगवान श्री कृष्ण कौरव दरबार में पहुंचे थे, तब महाराजा धृतराष्ट्र ने उन्हें 10,000 कश्मीरी शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया था। ईसा से पूर्व जब सिकंदर ने भारत आक्रमण हेतु भारत में आगमन किया था, तब उसने भी भारतीयों को ऊनी वस्त्र पहने देखा था। इस बात का प्रमाण उनके द्वारा लिखे गए लेखों से पता चलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, प्राचीन भारत में निर्मित ढाका की मलमल एवं अद्वितीय कश्मीरी शॉल सीजन के दरबार में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। कश्मीर के पाशमीना शॉल अपनी कश्मीर का जो पाशमीना शॉल है, कश्मीर का जो पाशमीना शॉल है, पाशमीना शॉल है वो विश्व भर में अपनी सुंदरता के लिए क्या है प्रसिद्ध है। यस, विश्व भर में प्रसिद्ध है क्योंकि ये क्या है बहुत ज्यादा सुंदर, आकर्षक, कोमलता के लिए क्या है दूर दूर में प्रसिद्ध है। यह शॉल अत्यंत हल्के, बारीक एवं महीन होते हुए भी अत्यधिक गर्माहट करने का इनमें गुण होता है। यानी ये क्या होती है, जो कश्मीर की जो पाशमीना शॉल है वो बहुत ज्यादा सुंदर, आकर्षक होती है और क्या है बारीक होने के बावजूद भी क्या है वो बहुत अत्यधिक गर्मी प्रदान करती है, यानी सर्दियों में सबसे उपयुक्त ये मानी जाती है। कश्मीरी शॉल के उत्पादन को उद्योगों को उन्नत करने एवं प्रोत्साहन देने का श्रेय मुगल बादशाहों को ज्यादा है। जो मुगल बादशाह होते थे उन्होंने क्या है जो कश्मीर की जो उद्योग थे उनको क्या है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। उन्होंने इस उद्योगों को फलने फूलने एवं उन्नत करने में भरपूर क्या किया था, सहयोग किया था, जिससे यहाँ की निर्मित शॉल है वो उनकी जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैल गई। मुगल सम्राट
गया है। यह शोल अपनी श्रेष्ठता, सुंदरता एवं विशेष गुणों के कारण क्या है, विश्व भर में प्रसिद्ध थे। परंतु जब भारत में अंग्रेजी राज्य का पदार्पण हुआ तब इस उद्योग को काफी क्या हुई, क्षति पहुंची। उन्होंने इस उद्योग को केवल हानि ही नहीं पहुंचाई बल्कि इसे नष्ट कर दिया। उद्योग एवं कला से जुड़े तमाम लोग इसे छोड़कर क्या है, अपनी जीविका के लिए क्या है, अन्य जो साधन थे उन पर क्या हो गए, उनको करने लगे थे। इसको उन्होंने छोड़ दिया था। अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि भारतीय कला एवं संस्कृति को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। जब अंग्रेज यहाँ इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो कश्मीर के जो शॉल है वो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है और अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको बर्बाद करने के लिए क्या है, उनको जो क्या है, जो बुनकर थे उनको क्या है वहां से मारपीट कर भगा दिया, उनका जो था वो तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो लोगों ने भी क्या किया, डरते हुए उस काम को करना उन्होंने छोड़ दिया। और क्या है, आजादी के बाद हमारी सरकार ने पुनः उद्योगों को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दे रही है। अब वो क्या कर रही है, जो भारत सरकार है उनको दोबारा क्या कर रही है, हैंडलूम का जो भी काम है आपने देखा होगा, हस्तकला है वो क्या है, उसकी अपनी ही क्या होती है, अलौकिक सुंदरता होती है और उसको क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ावा मिलता जा रहा है। ताकि क्या है वो, क्योंकि क्या है, ये देखने में आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं और क्या होते हैं, ये मजबूती भी होती है और क्या आरामदायक भी होती है। तो इसीलिए क्या है, इनको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। कश्मीरी शॉल के अतिरिक्त यहाँ के नमगा, लुई, गरम चादर, लोई वगैरह जो होती है, गरम चादरें, कंबल, कोट आदि क्या है, प्रसिद्ध है। कश्मीरी शॉल के खरीदार मुख्यतः विदेशी पर्यटक हैं। विदेशों में इस साल शॉल की जो है वो काफी डिमांड होती है। अब बात करते हैं ऊन प्राप्ति के साधन, यानी ऊन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ऊन प्राप्ति के साधन। ये तो थी डिस्कशन थी कि ऊन क्या है, कहाँ से इसका अलग हुआ, कौन सी उसकी बात होती है, तो क्या होता है इसके अंदर, जैसे उसमें सेलुलोजिक होता था, ये प्रोटीन फाइबर है, ये मेरिनो जाति की जो ऊन भेड़ होती है उनसे प्राप्त की जाती है। भारत में जो कश्मीर है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, ऊन का उत्पादन होता है। और जो पश्मीना जो शॉल है वो क्या है, सबसे प्रसिद्ध शॉल है, वो क्या है, अपनी सुंदरता के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं कि ऊन हमें जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है। ऊन की प्राप्ति क्या है, आपको बताया है, मुख्यतः जानवरों से होती है। और जानवरों की किस पे डिपेंड करता है, उनकी नस्ल पर, उनके आहार पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी देखरेख, पालने की रीति, स्थान विशेष की जलवायु पर क्या है, ऊन की जो क्वालिटी है वो निर्भर करती है। मान लो अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, अच्छा खाना पीना उनको मिलेगा और अच्छा उनका स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा उनका पालन पोषण होगा, तो क्या होगा, ऊन भी, उनकी जो क्वालिटी है वो भी क्या होगी, अच्छी ही होगी। उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को क्या है, विशेष प्रकार से पालना पड़ता है और क्या करते हैं, उनके खान पान, स्वास्थ्य, देख रेख इत्यादि पर क्या है, अच्छी प्रकार से ध्यान देना पड़ता है। ठंडे प्रदेशों के भेड़ों से प्राप्त ऊन नरम, कोमल, महीन एवं लंबे होते हैं, जबकि क्या है, उष्ण प्रदेश की भेड़ों से प्राप्त ऊन कड़े, रुक्ष, खुरदरे, तार के सम चमकीले, भड़कीले, कड़कीले एवं छोटे होते हैं। कड़कीले मतलब कड़े कड़े टाइट टाइट जो होते हैं उनको बोलते हैं। उत्तम कोटि के ऊन से श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन की प्राप्ति मुख्यतः किससे होती है, भेड़ों से होती है, परंतु कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके उस बालों से भी क्या है, ऊन बनाए जाते हैं, जैसे ऊंट से, खरगोश से, हिरण से, बकरी, लोमड़ी इत्यादि से क्या है, ये ऊन बनाई जाती है। ऊन विशिष्ट जाति के पशुओं के बालों से ऊन प्राप्त होती है। ये पशु ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं। इनके बालों से प्राप्त ऊन से बने वस्त्र काफी महंगे एवं बहुमूल्य होते हैं। अत्यंत सुंदर एवं विशिष्ट श्रेणी के होते हैं। इन्हें विशिष्ट हेयर फाइबर कहकर बुलाया जाता है, बोला जाता है, क्योंकि ये फाइबर दुर्लभ जो पशु होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। साथ ही उनके शरीर से
कम होती है, इस वजह से क्या है ये महंगे मिलते हैं। विक्यूना एक दुर्लभ जाति का जानवर है जिसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है। विक्यूना एक ऊंट है, ऊंट है, इससे जो ऊन प्राप्त होती है वो विश्व की सबसे महंगा, विश्व का सबसे महंगा कोट इससे बनता है। विश्व का सबसे महंगा कोट है वो विक्यूना जाति का ऊंट होता है, उससे क्या है बनता है, महंगा कोट बनता है। इसके कोट को क्या कहते हैं, मिंक कोट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोट को मिंक कोट कहते हैं, मिंक कोट कहते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। इसकी उत्कृष्टता एवं बारीकी को भी कोई बराबरी नहीं है। जैसे कि बताया था कि पश्मीना जो शॉल होती है वो सुंदर होती है, बारीक होती है, वैसे ही क्या है जो मिंक जो कोट होता है वो क्या है सबसे महंगा, सबसे आकर्षक, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के दुर्लभ जानवर हैं जिनके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें अंगोरा बकरी की बात करते हैं, यानी जो ऊन मिलती हमें कहाँ से, अंगोरा बकरी है ये, इससे क्या है ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा बकरी है जिसके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, अंगोरा कहलाती है। वो ऊन है वो क्या कहलाती है, अंगोरा कहलाती है। इसके बाल सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार होते हैं। बाल क्या होते हैं, सूक्ष्म, कोमल, चमकदार और क्या है अच्छे होते हैं। बालों में प्राकृतिक गोलाई विद्यमान होती है जिससे अति सुंदर उत्कृष्ट कोटि के